देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। जिंदगी जब भी लगा तुझे पढ़ लिया मैंने, कमबख्त तूने एक और पन्ना खोल दिया। जी हाँ, ऐसी ही है जिंदगी, चाहे जिंदगी हो या ट्रैफिक नियम। मैं तो कहूँगी दोनों को बड़े गौर से पढ़ें और नियमों पर चलें। जी हाँ, जीवन में हर दिन एक नया अध्याय, नया अनुभव जोड़ता है। कोशिश करें कि ये अनुभव सकारात्मक हो। और हमारे ड्राइवर साथी तो हर दिन देश विदेश तक सफ़र में होते हैं। उनके सफ़र के अनुभवों को साझा करने के लिए मैं अनुराधा लेकर आ गई हूँ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर कर अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता लाइन पर हैं। हेलो जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो जब तक हमारे कोई श्रोता लाइन पर जुड़े, चलिए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो हम दोनों पंछी होते, तैरते हम इस नीले गगन में पंख पसारे। सारी धरती अपनी होती, अपने होते सारे नजारे।
पवन के झोंके नदी के तन को जब छूते हैं, पवन के झोंके नदी के तन को जब छूते हैं, लहरें ही लहरें बनती हैं, हम दोनों जो मिलते तो कुछ ऐसा होता। सब कहते लहर लहर जा भी जाए, इनको ना कोई टोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदें इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ जी हाँ, ऐसे ही हमारे श्रोता हैं जिनके लिए ना तो सर्दी मायने रखती है ना सरहदें मायने रखती हैं। जी हाँ, तभी तो इतनी रात गए हमारे श्रोता देश विदेश से हमें कॉल करते हैं। तो देख लेते हैं कि अब फोन लाइन पर कौन है हमारे श्रोता। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, अपना शुभ नाम बता दें। जुल्फ़िकार अहमद। जुल्फ़िकार जी, आपने जो रेडियो सेट ऑन कर रखा है उसकी वजह से आवाज़ गूंज रही है, तो उसे बंद करेंगे कृपया। जी, हाँ, अब बताइए जुल्फ़िकार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नोएडा से। नोएडा से बोल रहे हैं, और कौन सा वाहन चलाते हैं नोएडा में? ये मेरा है टाटा का। ट्रक चलाते हैं? जी, ट्रक मॉडल, हाँ ट्रक है, समझिए 6 चक्का है। अच्छा, नहीं ट्रैक्टर मॉडल ट्रक ये समझ में नहीं आया, ये कुछ नई सी बात टाटा लगी की आपको। है, ये जो आती है टाटा की आयसर वगैरह आती है ना, जी, तो वो ही है। अच्छा, और क्या समय होता है, क्या काम करते हैं उससे? ये मैडम दूध की फैक्ट्री से दूध लेके जाते हैं। अभी जैसे लोड करके खाई है, अभी 3 बजे निकलेंगे। तो अच्छा, दूध दुकान जैसे होटलों में जैसे देना रहता है। सप्लाई करते हैं, उसके जरिए दूध सप्लाई करते हैं। जी। तो दूध ही सप्लाई करते हैं या इसके अलावा और भी कुछ काम होता है आपका? नहीं, अब जैसे अभी 3 बजे हम गए, सुबह 7-8 बजे तक खाली हो गए। जी, फिर आए, थोड़ा नहाए धोए, शाम को फिर लोड करना है। लोड होने में वहाँ लाइन लगी रहती है, 10 बज जाते हैं। अच्छा, 11 बज जाते हैं। लोडिंग में बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं। अच्छा, तो लोडिंग के लिए शाम को आप कितने बजे से लाइन में लगे होते हैं? शाम को हम लगभग 6 बजे पहुँच जाते हैं। 6 बजे पहुंच जाते हैं आप, और लगभग 10 भी बज जाता है जैसा कि आपने बताया। हाँ। अच्छा, तो लाके खड़ी कर देते हैं, उसी में सो जाते हैं खा पी के। जी, तो 3 बजे तक निकलते हैं, 2:30-3 बजे तक। मतलब जो आपका काम है वो रात भर का हो जाता है और फिर पूरा दिन आपके पास होता है। हाँ, थोड़ा बीच में फिर आराम मिलता रेस्ट है। ले लेते हैं आप। हाँ, दिन में आपको जी। पूरा समय मिलता है। जी। तो आप ये कार्यक्रम रेगुलर सुनते हैं, गोल्डन हाँ, आवर्स के? लगभग इसको हम रेगुलर ही सुनते हैं, इसीलिए तो फोन लग जाता है। फोन लग जाता है। ऐसा तो नहीं कि आपने अभी हाल फिलहाल फोन किया हो और तुरंत आपने फोन कर दिया? कितने समय हो गया आपको फोन किए हुए? नहीं, फोन तो मैं 30 तारीख को किया था। अच्छा, चलिए, कुछ अंतराल आपने बना के रखा, ये बहुत अच्छा किया। लेकिन आपने मेरा आग्रह अभी माना नहीं है। आपकी जो आवाज़ है, जो मेरे साथ बातचीत हो रही है, वो लगातार मुझे सुनाई दे रही है। अभी ठीक हुआ। देखिए, क्योंकि जो श्रोता सुन रहे हैं ना, उनको भी डिस्टरबेंस होता है और हमें भी बातचीत करने में दिक्कत होती है। जी। बताइए, और जो आप ये कार्य में लगे हुए हैं, कितना समय हो गया, कितने साल हो गए आपको? इस कार में मैडम हम अभी लगे हैं, 2 महीना हुआ। इसके अच्छा, पहले हम बहुत। गाड़ी, हाँ, तो इसके पहले हम गाड़ी दूसरी चलाते थे। अच्छा, तो ये काम ज्यादा अच्छा लग रहा है या पहले ज्यादा अच्छा लगता था? नहीं, इसमें थोड़ा रेस्ट ज्यादा है, तो सुकून है इसमें, ठीक है। सुकून है।
और जीवन में सुकून की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जी जी जी। उम्र का एक ऐसा पड़ाव आ जाता है कि अपने घर परिवार के लिए लोग समय निकालते हैं, और देखिए ईश्वर की बदौलत आपके पास समय ही समय है, आप अपने घर परिवार वालों के साथ समय शेयर कर सकते हैं, है ना? जी, परिवार तो यहाँ नहीं रहता है मैडम, गांव में रहते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ। जी, ये अब भी एक विडंबना है कि आपके पास समय है तो परिवार साथ में नहीं है, लेकिन चलिए फोन के जरिए उनसे बात हो जाती होगी। हाँ, फोन के जरिए बात होती है। अभी मैडम देखिए, यहाँ हर कुछ हमारा भाड़े से है, जी जी। तो यहाँ परिवार रखना अभी हाँ, उतना ये बिल्कुल सही कहा नहीं आपने, मुनासिब नहीं होता है, किसी के लिए भी मुनासिब नहीं होता है, हाँ, हम क्योंकि अकेले हैं तो गाड़ी में भी सो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो परिस्थितियां होती हैं, सबकी अपने अनुकूल होती हैं, और उसी के अनुसार काम करना भी चाहिए। जी जी, परिस्थितियां तो हैं बहुत। जी। अच्छा, और कोई बात अपने साथियों से आप शेयर करना चाहेंगे? ये आप लोगों का कार्यक्रम है, कुछ विशेष अनुभव आपको, जो आप गाड़ी पहले ड्राइव करते थे उसमें अनुभव रहा हो, या आपको अभी लगता है कि नहीं, अब आप ऐसे कार्य में हैं कि काम भी आपका है और एक तरह से लोगों के लिए बहुत बड़ी जो आप सप्लाई करते हैं वो ज़रूरत है लोगों की। जी जी। तो कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? अनुभव मैडम यही है कि गाड़ी आराम से लेके चलने से पहले गाड़ी को देख ले, आगे पीछे तेल पानी उसका जो भी है चेक कर ले। जी जी। जो भी गाड़ी का नियम है, रूल है, उसका फॉलो करें। हाँ। और मैं ऐसी चीज सेल करता हूँ, दूध, एक बीच में अभी पेपर में पढ़ा था कि लोग, ये दूध अच्छी चीज है तो इसको गली गली लेके घूमना पड़ता है, शराब बुरी चीज है तो लोग वहाँ अपने से चल के जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बात सही है, क्योंकि समझ समझ का फेर होता है, और जिस दिन इंसान को समझ आ जाएगा गलत क्या है सही क्या है, तो दुनिया बदल जाएगी उस दिन। और इससे एक्सीडेंट का चांस ज्यादा रहता है शराब वगैरह पी के। हाँ। तो ये चीज ना करे। अगर आदमी करना ही है तो अपना टाइम जब मिले सोने का रहे बिल्कुल आराम से, तो चले भाई, जो है थोड़ा बहुत हमने कर लिया जी, लेकिन गाड़ी चलाने में इससे दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल आपने हिदायत दे दी, और सही हिदायत दी कि या तो ना ही लें तो बहुत अच्छा है, नशा कोई भी अच्छा नहीं होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो नशा ना करें वो ज्यादा अच्छा है, यही अच्छा होता है, क्योंकि उससे घर परिवार सभी कुछ प्रभावित होता है, अपना शरीर भी होता है, और साथ में रहने वाले लोग तो होते ही हैं, है ना। धन का नुकसान भी होता है। रोड पे देखते हैं कि एक्सीडेंट ज्यादातर शराब पीने वालों से होता है। जी, क्योंकि आपका जब दिमाग अपने काबू में नहीं रहेगा तो कोई भी घटना हो सकती है ना। गाड़ी चलाने वालों के लिए तो खास उनको ये ध्यान रखना ही चाहिए, और बार बार हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करते हैं लोगों को, और आप जैसे साथी श्रोता हैं जो कि लोगों को जागरूक करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना। जी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आगे भी आप कॉल करिएगा। आप तक पहुंचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। थैंक्स मैडम, नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। ओ दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। याद रहे क्या दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। ओ दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए।
चेहरे पे चेहरा लगा लो, अपनी सूरत छुपा लो, चेहरे पे चेहरा लगा लो, अपनी सूरत छुपा लो। कैसे दीवानों को कोई समझाए, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। याद रहे, याद रहे क्या, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। जब हाल दिल का सुनाना, ये बात ना भूल जाना, जब हाल दिल का सुनाना, ये बात ना भूल जाना। अपने हैं गम लोग पराए, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आंख कहीं ना भर आए। याद रहे। जी हाँ, दिल की बात लब पर आए और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हम तो यही कहेंगे। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता इस समय लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो मैडम जी। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम जगदीश चंद हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंबा से। जगदीश जी, नाम पूछा और आपने तो पूरा पूरा पता बता दिया, मुझे तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए मैडम जी, अब आपसे जुड़ा हूँ तो बताना तो पड़ता है। जी बिल्कुल, आपको पता भी है ना कि अब कौन सा अगला सवाल हो सकता है, तो तुरंत पूछने से पहले ही उत्तर दे दिया जाए, ये भी खूब रही है ना। हाँ जी मैडम, थोड़ा समय कम पड़ जाता है इसमें, थोड़ा सा समय कम पड़ जाता है। जी मतलब जो हमारे फोन इन कार्यक्रम का समय है, वो कहना चाहते हैं आप कि ये थोड़ा कम समय होता है। हाँ कम तो होता है, लेकिन कम भी बोलना चाहिए ना, ज्यादा ही नहीं। हाँ जी हाँ जी। जी बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि गागर में सागर भर देना चाहिए, है ना। जी जी। अगर हम कम शब्दों में समेट लें अपनी बात और जो सार की बात है वो कह दें, तो फिर बात ही क्या है ना। जी जी मैडम जी। तो बताइए फिर, थोड़े से समय में ही हम अपने जो साथी हैं उनकी बातों को समझ लेते हैं और बहुत गहराई से समझ लेते हैं। बताइए आज आप क्या कहना चाहते हैं अपने श्रोताओं से। बस एक मेरे दोस्त है, डीटीसी बस चलाते हैं। देखिए, अपने दोस्त की मैं समझ सकती हूँ कि बुराई तो आप नहीं करेंगे, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग एक दूसरे के राज्य पे इल्जाम लगा देते हैं कि भाई उनके यहाँ तो बसें ऐसी चलती हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मैं जी। हाँ। वो चलते हैं कश्मीरी गेट से अपने आनंद विहार। जी 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 हाँ। अच्छा, उनका नाम है रितेश जी। अच्छा, तो कोई संदेश देना चाहते हैं आप अपने मित्र को। नहीं, संदेश नहीं देना चाह रहा हूँ मैं। जी जी बताएं। हाँ जी, वो अक्सर बोलते हैं मेरे को कि जगदीश चंद जी और एक कोई और बताया, अक्सर उनका फोन लग जाता है। अच्छा, तो फिर क्या जादू की छड़ी है आपके पास? मैं भी जानना चाहती हूँ। छड़ी है मैडम जी मेरे पास ना। मैं दिल्ली आऊंगा तो उनको दूंगा ना। हाँ, अपने मित्र को भी दीजिएगा ताकि उनकी भी बात इस कार्यक्रम में हो सके। अच्छा जगदीश जी, आप कौन सा वाहन चलाते हैं हिमाचल में? मैडम जी मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, बोलेरो कैंपर। हाँ जी हाँ जी। तो क्या उसे कौन सा काम करते हैं आप? पैसेंजर्स को ले जाते हैं, किस तरह से आप उपयोग करते हैं? नहीं, अपने डिपार्टमेंट की गाड़ी है, कंपनी की गाड़ी है, लेकिन है कमर्शियल गाड़ी। कमर्शियल गाड़ी है और डिपार्टमेंट के लोगों को ले जाते हैं। क्या समय रहता है? वो तो ऑफिशियल जो टाइम होता है दिन का होता है या रात का भी होता है? 9 से 5 मैडम जी, 9 से 5 सुबह मॉर्निंग। 9 से 5 होता है और बड़ी अच्छी व्यवस्था है ये तो। 5 बजे के बाद आप फुर्सत हो जाते होंगे। जी जी मैडम जी। अच्छा,
तो अभी क्या दिनचर्या होती है? अभी भी लॉकडाउन के बाद अब तो पटरी पर आ चुकी है गाड़ी? बिल्कुल मैडम जी, बहुत बहुत मतलब भगवान का शुक्र है जी कि बहुत ही पूरे देश जो है वो संकट में गुजरा है। हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर बच्चे, हाँ, सभी के लिए एक चुनौती थी, चैलेंज था। अपने आप को बचाना, परिवार को, देश को, समाज को, सभी को बचाकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और हम भारतीय उसमें सक्षम भी रहे हैं, ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं। जी मैडम जी। अच्छा, और बताइए, आपका जो हिमाचल का क्षेत्र है, अभी तो गजब की ठंडक है, बर्फबारी हो रही है वहाँ पर? चल रही है मैडम, 3 दिन से बर्फबारी चल रही है। अभी और देखिए, आप किस शिद्दत से कार्यक्रम को सुनते हैं, उस बर्फबारी में भी आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और फोन कॉल आपने फोन लगाया हुआ है यहाँ पर कार्यक्रम में। जी मैडम जी। तभी तो देखिए, वहाँ की सर्द हवाएं आकर यहाँ के लोगों को थोड़ा सिहरा जाती हैं और कभी ना कभी जो कल जो दिल्ली का मौसम था वो भी बदल चुका था, बर्फबारी जो वहाँ पर हो रही है आपके यहाँ उसकी वजह से, है ना? जी जी मैडम जी। हाँ जी। तो बताइए, कुछ आज अपने श्रोताओं के साथ, साथियों के साथ शेयर करना चाहेंगे कोई बात? बस मैडम जी ये है कि मतलब जो भी गाड़ी चलाता है, कोई गलती हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, छोटे से हो जाती है, बड़े से हो जाती है, तो ऐसा है कि अपना जो संयम बोलते हैं उसको, मतलब गुस्सा ना करे, थोड़ा आदमी शांति रखे। बोलचाल जो है बड़ी अच्छी चीज है जी। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ, वैसे ही बात उनसे भी करो। हाँ, सही बात है, क्योंकि रास्ते में चलते फिरते लोग, होता क्या है कि अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है या कभी बहुत जल्दबाजी में है, किसी ने सामने गाड़ी लगा दी, तो एकदम उनका टेम्पर लूज हो जाता है और कुछ भी कह सकते हैं या कोई भी घटना हो जाती है। और उसका प्रमाण होता है कि इतने एक्सीडेंट होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमें दिमाग पर नियंत्रण होता ही नहीं है ना? नहीं होता है मैडम, यहाँ वही बात कर रहा हूँ ना। चलो गलती घर में भी हो जाती है, ऐसी बात थोड़ी नहीं है जी, लेकिन घर की गलती और सड़क की गलती में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। घर की गलती में आपकी जान नहीं जा सकती। बिल्कुल जी जी जी। और यहाँ तो जान हथेली पर होती है, चलाने वाले की भी और जो सामने आ जाए उसकी भी। तो यहाँ की गलती काबिले माफी बिल्कुल नहीं होती, है ना? नहीं होती मैडम जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अब आप तक पहुँचा रहे हैं। मैडम मैं तो वैसे बात करता रहता, आपसे कई बार भी बात हुई ऐसी बात। जी बिल्कुल, आपका फोन लगातार आता है और आप हमारे श्रोता लगातार जो कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं उनमें से हैं आप, है ना? तो अच्छा लगता है हमें भी जब हमारे रेगुलर श्रोता हमें फोन करते हैं। हमें भी मालूम होता है कि नहीं, अगर हम इतनी रात में जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे श्रोता भी गौर से सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया। नहीं मैडम, आपका तो 3 बजे तक प्रोग्राम सुनूंगा मैं। अच्छा, पूरी रात आप जागते हैं और कार्यक्रम सुनते हैं? अच्छा, ये रेगुलर 3 बजे तक? 3 बजे। अच्छा, हर रात आप सुनते हैं कार्यक्रम गोल्डन आवर्स के? बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी। चलिए, सलाम आपको गोल्डन आवर्स की तरफ से। जी जी मैडम, मैंने कहा आप जैसे श्रोताओं को हम सलाम करते हैं गोल्डन आवर्स की तरफ से। अच्छा मैडम जी, धन्यवाद। सलाम आपको मैडम जी, कमाल कर रहे। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी जरूर कॉल करिएगा। करते रहते मैडम जी। जी, आप तक पहुंचा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। धन्यवाद मैडम जी।
जी हाँ, समस्या तो विकट है, दिल ना ढूंढा जाए। तो चलिए अपने श्रोताओं को ढूंढ लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, अपना शुभ नाम बता दें और रेडियो की वॉल्यूम जरा कम कर दें, क्योंकि आपकी आवाज से ज्यादा गाने की आवाज आ रही है हमारे पास। यस मैडम, मैं मनोज कुमार बात कर रहा हूँ मैडम। मनोज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गोवा से बात कर रहा हूँ मैडम। गोवा से बात कर रहे हैं, इतनी दूर से आपने फोन लगाया है। कैसा मौसम है गोवा का? गोवा में बहुत ही गुनगुनी ठंड है मैडम। गुनगुनी ठंड है वहाँ पर? यस मैडम, बहुत अच्छी बात है। आमतौर पे मौसम गर्म ही रहता है मैडम। हाँ, वही, वहाँ पर ठंड का तो कम प्रभाव होता है ना? हाँ मैडम, तो अभी रात के टाइम में हल्की गुनगुनी ठंड है, तो दिन में ऐसी हल्की हल्की गर्मी है जी। हमें फैन चला के ही सोना पड़ता है। अच्छा, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर अच्छा मौसम है, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके तो सर्दी से पूरी तरह से सराबोर हैं, है ना? और बताइए, गोवा में कौन सा वाहन चलाते हैं आप? गोवा में हम स्टाफ बस चलाते हैं मैडम। हम अभी सभी ड्राइवर लोग कान लगा करके अंदर रेडियो पे प्रोग्राम आपका सुन रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि गोवा में कैसे आप ऐप के जरिए सुन पा रहे हैं? हाँ, ऐप के जरिए मैडम हम सुन रहे हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं इस टाइम। अच्छा। और मैं अपने ड्राइवर साथियों का नाम ले सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल, आप लीजिए। हाँ, हमारे साथ में है ड्राइवर जीतू रब्बा, ड्राइवर मोनिन चौधरी, ड्राइवर सुजीत उपाध्याय, ड्राइवर समीर गावड़े। जी, तो हो गई आपकी फहरिस्त पूरी हो गई आपके मित्रों की? यस मैडम। अच्छा, लेकिन आपके बोलने में कहीं गोवा का टच नहीं नजर आ रहा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले मैडम दिल्ली एनसीआर के ही हैं। दिल्ली एनसीआर के हैं। गोवा आप काम के सिलसिले में अभी गए हुए हैं या वहीं पर गाड़ी चलाते हैं? 4 साल से मैडम हम इधर ही काम कर रहे हैं। अच्छा, गोवा में चला रहे हैं गाड़ी। तो बताइए, स्टाफ बस जो आप ले जाते हैं, क्या समय होता है वहाँ गाड़ी चलाने का? ये मैडम 7 बजे से 4 बजे तक, और 4 बजे से रात को 1 बजे तक, और 1 बजे से सुबह फिर 7 बजे। अच्छा, इतनी 3 शिफ्ट होती है आपके यहाँ? यस मैडम। अच्छा, तो आपको कौन सी पसंद है, दिन की शिफ्ट पसंद है या रात की शिफ्ट पसंद है? मैडम, मुझे ये नाइट वाली शिफ्ट पसंद है कि इसमें मुझे आपका प्रोग्राम भी सुनने को मिलता है। अच्छा, इसलिए आपको पसंद है, और आपकी दिनचर्या भी रात की है, तो मनोरंजन भी होता है और काम भी साथ में होता है ना? यस मैडम। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपके सभी मित्र जो हैं वो भी नाइट शिफ्ट वाले ही होंगे, इसीलिए आपके साथ रात में जाग रहे हैं? यस मैडम, ये क्या है कि हर वीक पे हमें चेंज होता रहता है हम लोगों का शिफ्ट। अच्छा, तो चलिए, बदलाव भी मिलता है आपको। एक रास्ता नहीं रहती जीवन में, जब शिफ्ट चेंज होती है तो थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाता है उसके हिसाब से। यस मैडम। है ना? यस मैडम। 2 लाइनें मैं शायरी की सुनाना चाह रहा था मैडम। शायरी सुनाना चाहेंगे? सुना दीजिए। जला के आंखें से आज सबको खंगालना है, इन्हीं अंधेरों से हमको सूरज निकालना है। क्या बात, क्या बात है। और जो बाकी चीज है वो मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें बस इतना करना है कि मुझको संभालना है। तो निकाल तो लाया हूँ पंछी को पिंजरे से मैं जी, और पंछी से मुझको पिंजरा निकालना है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। इन्हीं अंधेरों से हमको सूरज निकालना है। बहुत बहुत गहराई थी आपके जो शब्द थे, जो आपने पंक्तियां कही, बहुत गहराई थी उस शेर में। अब बताएं कि जो आपने नया सूरज निकालने की बात की है कि नया सूरज होना चाहिए जीवन में, तो आपको क्या लगता है ड्राइविंग में किस तरह से नया सूरज निकलना चाहिए? क्योंकि जो हमारे नियम है उनको मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो रेगुलर हमारे गाड़ी चलाने वाले साथी हैं उनको नियम नहीं पता होते। कुछ कहना चाहेंगे आप कि ये जो नियम है वो किस तरह से हैं? गोवा में भी वही नियम लागू होते हैं या कुछ अलग है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोवा में मैडम काफी स्ट्रिक्ट लोग रूल फॉलो करते हैं, और इसका यही कारण है कि यहाँ पे बहुत ही कम दुर्घटनाएं होती। जी। तो लोग जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रूल फॉलो करते हैं, उस तरह से हमारे एरिया में भी रूल फॉलो किए जाए। मतलब गोवा में आप कहना चाहते हैं कि जो ट्रैफिक नियम है उनको लोग मानते हैं, पालन करते हैं उनका, फॉलो करते हैं जी। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था होती है वो हमारे लिए ही होती है। जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे
उस दिन सारे जो हम नियम तोड़ने के अपने जो चीजें हैं वो पीछे रख देंगे और नियम ही फॉलो करना शुरू करेंगे, है ना? क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहां पर व्यवस्था कितनी अच्छी है और आज आपने अपने साथियों से कहा कि हम सबको वैसे ही रूल फॉलो करने चाहिए जो ट्रैफिक नियम्स हैं। यही कहना चाहते हैं जी? हमें खुद भी बच के चलना है, हमें दूसरे को भी बचा के चलना है जी। बचाव में ही बचाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ अगर कहना आपका जो कुछ कहना चाह रहे थे वो आपने अपने बातें शेयर कर ली हो तो अब एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा दिया जाए। ओके मैडम, थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे दोस्त समीर गावड़े का, जिन्होंने इतनी बार बार फोन मिला के हमारी बात करा दी। जी चलिए, विविध भारती गोल्डन आवर्स से आपको, आपके सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा गीत आप सभी मित्रों के लिए और आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे तो ईद में होली। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे तो ईद में होली। मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास 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 है। पल में तोला, पल में माता, जैसी बाजी वैसा पासा। अपनी थोड़ी हटके दुनियादारी है, करना क्या है चांदी सोना, जितना पाना उतना खोना। हम तो दिल के धंधे के व्यापारी है, मेरी मुस्कान लिए कभी आती है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं हमारे कौन से श्रोता अब प्यार से इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, शुभ नाम बता दें अपना। जी मैम अनिल बोल रहा हूँ, ग्राम पोस्ट उपरारा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। जी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं अनिल जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर? जी मैम ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाने का क्या समय रहता है? रात में चलाते हैं, दिन में चलाते जी हैं? मैम वो शाम को निकल जाते हैं, अपने जैसे किसानों भाइयों का काम करते हैं मंडी का, तो शाम को निकल जाते हैं, तो सब्जी वब्जी का ये सामान लोड करके अपना घर में लगा लेते हैं, फिर अपना 3 बजे से मंडी के लिए चल देते हैं। अच्छा, तो सिर्फ सब्जी पहुंचाने का, सप्लाई करने का काम होता है आपका? हाँ जी मैम। तो ऑटो में तो आप सवारी भी छोड़ सकते हैं जब आप खाली हो, तो ऐसा नहीं करते आप? हाँ ऐसा करते हैं, लेकिन मैम इसमें टाइम नहीं रहता है ना। जैसे अब सुबह से गए तो 10-11 तो वहीं बच जाते हैं मंडी में, फिर वहाँ से उनका कहीं खाद बीज, कहीं किसी का कुछ किसी का कुछ, ऐसा आता रहता है। जी जी, और थकान भी तो हो जाती होगी जब एक काम से निकलते हैं तो? वही तो, फिर कुछ घर का भी रहता है, खेती बाड़ी का, तो अपना भी तोड़ो ले जाओ, फिर उसको आके उसको भी देखो, इसमें पानी लगना है, दवाई लगना है, खाद लगना है। जी हाँ जी। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इस व्यस्तता की वजह से। आप सवारियों का जो जिम्मा है वो नहीं लेते हैं, है ना? नहीं लेते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि जो आप मन से काम कर सकते हैं वही आप कर लेते हैं। हाँ हाँ। और कुछ आपने अभी तक अनुभव, कितना समय हो गया आपको ऑटो चलाते हुए? जी मैम अभी 1 साल हुआ है मुझे।
1 साल हुआ है। चलिए, आपका ये सफर यूं ही जारी रहे, हम यही कामना करते हैं। देखिए, समय बहुत कम रह गया है, तो आगे भी आप हमें जरूर कॉल करिएगा, आपसे बात होगी, आपकी पसंद का गीत भी सुनवाएंगे, है ना? वही तो बोल रहे हैं मैम कि आज मैंने जब 1:18 पर लगाया ना, जी जी, तो 2 बार लग गया लेकिन रिसीव नहीं हो पाया। चलिए, आगे भी हमें जरूर कॉल करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू मैम। श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देखो मगर प्यार से।